उपराष्ट्रपति चुनावों में क्रॉस वोटिंग से बौखलाई मोदी सरकार नायडू को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां अमित शाह ने सदन में मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का बिल पेश किया है, वहीं दूसरी तरफ एडीआर की रिपोर्ट में नायडू के भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या ऐसे हालातों में नायडू को ठिकाने लगाने के चक्कर में अमित शाह ने मोदी की कुर्सी को ही फंसा दिया है? सवालों के जवाब आपको बताएंगे। नायडू के करीबी पर छापेमारी के बाद सीबीआई ने क्या। इस वक्त दोस्तों चंद्रबाबू नायडू को ठिकाने लगाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है और किस तरह से एडीआर की रिपोर्ट के अंदर बड़ा खुलासा किया है। दावा किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को ठिकाना लगाना चाहती है दोस्तों, और किस तरह से चंद्रबाबू नायडू के करीबियों के ऊपर छापेमारी की जा रही है वो तस्वीर सामने निकल कर आने लगी है। आप लोगों को बताया कि सत्ता के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हैं, लेकिन उसी बीच चंद्रबाबू नायडू के ऊपर बड़ी एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। क्या उपराष्ट्रपति चुनावों में क्रॉस वोटिंग से बौखलाई मोदी सरकार नायडू को गिरफ्तार करने की तैयारी में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां अमित शाह ने सदन में मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का बिल पेश किया है, वहीं दूसरी तरफ एडीआर की रिपोर्ट में नायडू के भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या ऐसे हालातों में नायडू को ठिकाने लगाने के चक्कर में अमित शाह ने मोदी की कुर्सी को ही फंसा दिया है? सवालों के जवाब आपको बताएंगे। नायडू के करीबी पर छापेमारी के बाद सीबीआई ने क्या एक्शन लिया और नायडू की गिरफ्तारी को लेकर अमित शाह ने क्या बयान दिया, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग कैसे अमित शाह के जी का जंजाल बन गया है, खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनावों में सीक्रेट वोटिंग होती है, विहिप तो जारी होता नहीं है। ऐसे हालातों में बीजेपी आला कमान की हालत खराब हो रही है और इसीलिए अमित शाह ने पहले तो अचानक से मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी पर कुर्सी जाने का बिल पेश किया और अब इस बिल के जरिए दबाव बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जाहिर है कि अमित शाह नायडू पर डायरेक्ट तो हाथ डाल नहीं सकते, इसीलिए नायडू के करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो कैसे नायडू वर्सेस शाह में उपराष्ट्रपति चुनावों में खेल पलट गया है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि अनिल अंबानी की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई ने दर्ज किया क्रिमिनल केस, कंपनियों के शेयर धड़ाम हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि अनिल अंबानी नायडू के बेहद करीबी हैं। दोनों की दोस्ती में अडानी और पीएम मोदी की तरह पर्देदारी नहीं है। खुले तौर पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मंच साझा करते हैं, एक दूसरे के बेहद करीबी हैं। लेकिन फिर भी अनिल अंबानी पर सीबीआई ने छापेमारी की, चार्जशीट दाखिल हुई, एफआईआर दर्ज हुई और कभी भी गिरफ्तार करने की तैयारी पूरी कर ली गई। और ये कोई आज का केस नहीं है जिसके चलते ये खबर निकलकर सामने आ रही है, तत्काल एक्शन हो रहा है। आपको बता दें कि ये 9 से 10 साल पुराना केस है, जिसकी फाइल को गृह मंत्रालय ने पहले तो आगे बढ़ाया, फिर मात्र 24 घंटे में छापेमारी से लेकर एफआईआर तक की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। मतलब सिर्फ 24 घंटे में इतना बड़ा एक्शन हुआ है, इतना तगड़ा एक्शन हुआ है कि पूरा खेल पलट गया है। क्रोनोलॉजी समझिए। पहले अमित शाह ने सदन में बिल पेश किया और फिर नायडू के करीबी पर सख्त एक्शन लिया। जाहिर है कि शाह ने नायडू को इनडायरेक्ट अल्टीमेटम दिया है और इसके बाद भी अगर उपराष्ट्रपति चुनावों में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो नायडू की गिरफ्तारी फिर से हो सकती है। क्या यही होने वाला है हर नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर के साथ? तो आप मुझे एक बात का सवाल जवाब दीजिए, नॉन बीजेपी बीजेपी छोड़ दीजिए, दोनों के लिए समान कानून है। तो लगातार नायडू पर दबाव बनाया जा रहा है और इसी दबाव के चलते नायडू अचानक से दिल्ली आए, सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की, अपने सांसदों की दिल्ली में परेड करवाई और तो और एनडीए में शामिल होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को उपराष्ट्रपति चुनावों में समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वैसे देखा जाए तो पहले भी शाह के इशारे पर नायडू को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। ऐसे हालातों में नायडू किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आपको बता दें पहले जब नायडू गिरफ्तार हुए थे तो फपक फपक कर रोने लगे थे। तस्वीरें नहीं याद है तो तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप देख सकते हैं बेचारे नायडू गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत
बहुमत की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नायडू की हालत कितनी खराब है। मोदी शाह के एक्शन ने नायडू को ऐसा झटका दिया कि बेचारे बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने के रोने लिए के लिए मजबूर हो मजबूर गए। हो गई थी। अब क्या एक बार फिर से वही कुछ होने जा रहा है? और क्या एक बार फिर से मोदी शाह ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है? क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनावों में अगर बीजेपी हारी तो सिर्फ उपराष्ट्रपति पद नहीं हारेगी, बल्कि मोदी की कुर्सी जाना तय हो चुका है। तय हो जाएगा। आपको बता दें कि खबर है कि अनिल अंबानी के बाद शाह के मंत्रालय की नजर नायडू पर है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 7,000 रुपए से 9,000 करोड़ रुपए तक का सफर, चंद्रबाबू नायडू बने देश के सबसे अमीर सीएम, एडीआर रिपोर्ट में खुलासा एडीआर हुआ की है। रिपोर्ट में तो खुलासा। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को सपोर्ट करने के एवज में भारतीय जनता पार्टी पर 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का दबाव बनाया, वहीं दूसरी तरफ एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा धमाका हुआ है। मतलब नायडू की संपत्ति में गोदी मीडिया ने इतने जीरो लगाए हैं, इतने जीरो लगाए हैं, जिसे देखकर नायडू भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। जाहिर है कि कोई मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में ईमानदारी से इतना पैसा एक बार में तो कमा सकता नहीं। और वैसे भी नायडू की अगर बात की जाए तो नायडू के खिलाफ तो बड़ा घोटालों खुलासा की हुआ पूरी है। लिस्ट वायरल है। खैर, एक तरफ जहां बीजेपी नायडू को फंसा रही है, दूसरी तरफ खबर है कि नायडू ने इस्तीफा देने की तैयारी पूरी कर ली है। रिपोर्ट की माने तो नायडू मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। और नायडू के बेटे नारा लोकेश तो उनकी विरासत संभालने के लिए कब से तैयार खड़े हैं। और वैसे भी नायडू चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में ही नारा लोकेश उनका पदभार संभाल लें। ऐसे हालातों में नायडू जहां मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नारा लोकेश ने दिल्ली आकर हार्डकोर बार्गेनिंग की है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि दिल्ली पहुंचे नायडू के बेटे नारा लोकेश ने गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और तो और नितिन गडकरी से लेकर कई मुख्यमंत्रियों से लगातार मुलाकातों पर मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो खेला हो चुका है। एक तरफ अमित शाह ने एक्शन लिया है, वहीं दूसरी तरफ तगड़ी बगावत की तैयारी पूरी कर ली गई है। कि मुझे उस पर कोई आश्चर्य नहीं है कि आंध्रा से, तेलंगाना से सुदर्शन जी को वोट मिलेंगे। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद सुदर्शन रेड्डी जी को वोट करेंगे। लगातार सूचनाएं आ रही हैं और मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूं आपको कि कम से कम 3 दर्जन सांसद ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने विरोध में झंडा उठाया हुआ है। 3 दर्जन सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाके वोट करने को तैयार बैठे हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी संशय वाली बनी हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो चाणक्य हैं पार्टी के, जो तमाम चुनाव जिता देते हैं, वो एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव नहीं जिता पाए। तो वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो 3 दर्जन से ज्यादा सांसद बगावत करने की तैयारी में हैं। दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक ने रिपोर्ट को शेयर किया है कि इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के पास मेजॉरिटी मौजूद है और खेला तो होकर रहेगा। फिलहाल जिस तरीके से दोनों तरफ से गोटियों को सेट किया गया है, अमित शाह बौखला रहे हैं और नायडू एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हालातों में उपराष्ट्रपति चुनावों का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनावों में खेल बिगड़ा तो क्या सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर नायडू वर्सेस शाह के खेल पर आपको क्या लगता है? क्या उपराष्ट्रपति चुनावों में आर पार होकर रहेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। क्या वाकई में चंद्रबाबू नायडू को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल है दोस्तों। अमित शाह ने मोदी को फंसा दिया। जिस तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर या फिर चंद्रबाबू नायडू के करीबी लोगों के ऊपर जो सीबीआई की छापेमारी की जा रही है, उससे नायडू को कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उनको जो है सीधे तौर पर ये बात और ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम जब चाहेंगे तुम्हें
पकड़ लेंगे दोस्तों। नायडू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करेगी क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी सरकार? आखिर क्या कुछ हो रहा है दोस्तों? या फिर गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी जी को बुरी तरह से फंसा दिया, या फिर अमित शाह ने जो है मोदी जी को बुरी तरह से फंसा दिया? किस तरह से? अगर अमित शाह के कहने पर इस तरह की छापेमारी जारी रही और अमित शाह के कहने पर किसी भी तरह से नायडू को थोड़ा सा भी संदेह हो गया, तो नायडू सत्ता से अपना समर्थन वापस खींच लेंगे, तो मोदी की सरकार धड़ाम हो जाएगी दोस्तों। मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी, जिस तरह के यहाँ पर वीडियो के अंदर प्रियंका ने भी बताया है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।